तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम प्रकाश के क्वेश्चनों का अगले रिवीजन करेंगे। प्रकाश की क्लास तीसरी लेके आए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं रिवीजन को स्टार्ट। दोस्तों, ये है अपना पहला क्वेश्चन। ये है, यह दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, काल्पनिक यानी आभासी और अत्यधिक छोटा। क्योंकि देखो, उत्तल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक और अत्यधिक छोटा नहीं बनता। जब काल्पनिक काल्पनिक बनता है ना, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये होता है उत्तल दर्पण। ये P है और यहाँ पे अपना F है और यहाँ पे C है और यहाँ पे अपना अनंत है। अगर हम वस्तु को यहाँ रखते हैं ना F और P के बीच में, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, तो प्रतिबिंब इधर बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। लेकिन इसमें क्या है, आभासी और अत्यधिक छोटा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण पर अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वह प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये अगला क्वेश्चन। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट 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 होती है। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर होता है R/2। तो ऑप्शन ए इसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, गलत है। इसकी वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी, ये भी गलत है। इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है। तो देखिए, दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर यानी दर्पण की सतह पर कौन स्थित होता है। तो देखिए, अगर हम कोई भी दर्पण बना रहे हैं, जैसे मान लो अवतल दर्पण बना ले रहे हैं, देखो, तो यहाँ पे क्या स्थित होगा, यानी यहाँ पे अनंत है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या स्थित है, पी। तो देखिए, जो पी है वो दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पोल जो ध्रुव होता है वो दर्पण की सतह पर ही स्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है। यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं प्रतीत होती हैं। यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसमें से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब के बाद गुजरती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन। चलो, ये है अपना अगला क्वेश्चन। एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा देखिए, अगर छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, छोटा और यानी कि काल्पनिक, अगर छोटा काल्पनिक और सीधा, तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, वाहन में, रियर रिव्यू मिरर, शीशे की खिड़कियां, मेकअप दर्पण और कोलिडोस्कोप। देखिए, ऑप्शन नंबर अच्छा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाहनों के रियर रिव्यू मिरर में तो उत्तल दर्पण जो होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है और वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। तो इसलिए वाहनों के रियर रिव्यू मिरर में उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो उस मिरर में वो पूरा चित्र नहीं बन पाएगा, इसीलिए वाहनों के रियर रिव्यू मिरर में पूरा चित्र देखने के लिए और भी वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो दोस्तों, ये है अगला क्वेश्चन। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इसमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस, ये करेक्ट है। अवतल लेंस, ये सही नहीं है।
अवतल दर्पण ये भी सही ठीक है। उत्तल दर्पण ये गलत है। देखिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम ही कार्य करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ए और सी दोनों। चलिए, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए। देखिए उल्टा और बड़ा यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो हमेशा देखिए उल्टा और बड़ा किसमें बनेगा, ये उल्टा बड़ा बनेगा अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में अगर हम देखिए, ये है अपना अवतल दर्पण, उल्टा बड़ा प्राप्त करना है, तो यहाँ पे हो गया पोल, यहाँ पे हो गया फोकस बिंदु, यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र और यहाँ पे हो गया इन्फिनिटी। देखिए वस्तु से अगर हम फोकस बिंदु पर रखते हैं तो भी प्रतिबिंब का आकार अनंत पे बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर हम एफ और सी के बीच में रखते हैं तो भी प्रतिबिंब का आकार कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में बनेगा, और पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच, तो सही बात है, अगर सी और एफ के बीच में अगर इस वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को डॉट 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 दर्पण के फिर खाली स्थान रखने से वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब हो। देखो वास्तविक दे दिया, वास्तविक दे तो ये अवतल दर्पण है, और उल्टा है और समान आकार का। तो अवतल दर्पण में देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पे बन जाएगा, पर जो प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा होगा, वस्तु के आकार के समान होगा और ये उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, किसी तो कहां पे रखेंगे हम, अवतल दर्पण में सी पर रखेंगे। जब हम अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उनको हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आपतित किरण खाली स्थान होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एप पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के एप पर प्राप्त होता है फोकस समतल के अनुदिश, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के आनत, मुख्य अक्ष के लंबवत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर देखिए, ये है पी और एफ और यहाँ वक्रता केंद्र और यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे हमने एक वस्तु रख दी ए और ओ। अब यहाँ से जैसे ये प्रतिबिंब जाता है तो ये कहां से, यहां से वापस होके फोकस लेंस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, फोकस पर प्राप्त होता है, और एक यहां से जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, जो भी आपतित किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। चलिए, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई छवि की स्थिति पर निर्भर करती है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर, अगर मुख्य अक्ष से ऊपर है प्रतिबिंब की स्थिति तो यहाँ पे क्या होती है, सकारात्मक होती है, और यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होती है, नकारात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण, देखिए एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण। तो देखिए ये हम अवतल दर्पण जैसे बना ले रहे हैं। ठीक है, पी है, एफ है, सी है और इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं
कि जो किरण है, आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजर रही है। चलिए, ये आपतित, देखो फोकस से होकर गुजर रही है। चलिए एक मिनट, एक मिनट, ये चलो अब यहां से देखिए, ये कहां से होकर गुजर रही है, ये गुजर रही है फोकस से होकर। जैसे ये फोकस से होकर गुजरती है तो क्या होता है, ये अक्ष के समांतर इस साइड में ये वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है एक आपतित किरण अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण, जैसे आपतित किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तित किरण क्या है, अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो वक्र केंद्र से होकर गुजरती है, ये गलत है। दर्पण पर अविलंब होती है, ये भी गलत है। मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है। आपतित किरण खालिस्तान होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एप पर प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाँ चलिए, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तिक निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होते, ये सही है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती थी, ये भी सही है। मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अविलंबित वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई ऋणात्मक होती है, नहीं यहाँ पे ऊपर तो धनात्मक होती है, ये गलत है। देखिए आपने देखा होगा, जैसे ही मान लो ये आपतित किरण है इधर की साइड जा रही है, ठीक है, आपतित किरण यहाँ जा रही है, ये अपना पोल है। तो पोल से अगर हम इस दिशा में किसी भी दूरी को नापते हैं, मान लो फोकस दूरी को नापते हैं, यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर हम किसी भी दूरी को मापते हैं तो वो दूरी हमेशा कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, और आपतित किरण की अगर हम दिशा में नापते हैं किसी भी दूरी को तो वो दूरी कैसे होती है, वो दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अपना कौन सा, दूसरा करेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष पर सभी बिंदु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। तो इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी। तो ये कौन से ऑप्शन में, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ए और दो, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो तीसरा गलत है, क्योंकि ऊपर बनता है तो वो धनात्मक बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की आकृति किस प्रकार होती है? देखिए पहली बात तो सीधी होती है और छोटी होती है और काल्पनिक होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आभासी और उल्टी होती है, तो ये तो गलत है। वास्तविक और उल्टी होती है, ये भी गलत है। वास्तविक और सीधी होती है, नहीं, आभासी और सीधी होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता केंद्र और अनंत, फोकस समतल और वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य फोकस, अनंत और मुख्य फोकस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ये देखो इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है सदैव ऋणात्मक, सदैव धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य। तो देखिए इसमें हम सभी देख ले रहे हैं। ठीक है, ये है अपना अवतल दर्पण, ये अपना पी है, ये है अपना एफ है, ये अपना सी है, और यहाँ पे है इन्फिनिटी। ठीक है, और ये किरण यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है ए और ओ, और यहाँ से ये किरण जा रही है। तो देखिए आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, और दूरी को हम कहाँ से नापते हैं, दूरी को हम पोल से नापते हैं। तो देखिए पोल से एफ किस दिशा में, यानी कि आपतित किरण के विपरीत है, तो यहाँ पे एफ का कौन सी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है,
और पोल से अगर हम वक्रता केंद्र नापते हैं, यहाँ पे आर नापते हैं, तो ये भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, यानी कि सी बराबर भी क्या हो जाएगा, माइनस, यानी जो इसको त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कितनी, माइनस। ठीक है, अगर हम वस्तु यहाँ पे रखिए तो वस्तु की दूरी होती है, इसको यू से दर्शाते हैं। ठीक है, तो वस्तु की दूरी भी देखो कहाँ है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो u बराबर भी क्या हो जाएगा, u बराबर भी माइनस हो जाएगा। मान लो अगर हमने वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, F और C के बीच में बनेगा। तो देखिए वस्तु की दूरी F और C के बीच में बन रही है, तो वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। अगर हम पोल से इस दूरी को नापते हैं तो देखिए आपतित किरण के विपरीत नाप रहे हैं ना, तो V बराबर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, V बराबर क्या हो जाता है, माइनस होता है। अगर एक केस और होता है, अगर F और P के बीच में अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं तो वो कहाँ बनता है, वो प्रतिबिंब इधर बनेगा, और वो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। तब देखिए पोल से दूरी इधर किस साइड हम नाप रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं, तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है अपना, काल्पनिक बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, V कभी कभार प्लस में होता है और माइनस में होता है, बाकी सभी जो चिन्ह प्रपाटी है वो सभी माइनस में रहती है सदैव। तो हमेशा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा कैसी रहेगी, हमेशा ऋणात्मक रहेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो, सदैव ऋणात्मक रहेगी। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अगर हम वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बन जाता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से बराबर बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसी वस्तु के रखते हैं तो नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण खाली स्थान, तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के सी से होकर गुजरी है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और समतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए दोबारा फिर समझ आते रहे, ये अवतल दर्पण है, ये P है, ये F है, ये C है, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई वस्तु है। अगर आपतित किरण हम यहाँ से इधर ले जा रहे हैं, दर्पण पर डाल रहे हैं अपने दर्पण पर, तो ये परावर्तित होकर कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम किसी भी किरण को डालते हैं तो वह फोकस अक्ष से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है, उसके पैरों का आकार बड़ा है, इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन से प्रतिबिंब का प्रदर्शित करता है, समतल, अवतल, उत्तल दर्पण। तो देखिए जैसे मान लो इधर कोई लड़का है, यहाँ पे मान लो कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, और देखो अब वो क्या कर रहा है, अगर वो अपने सर का प्रतिबिंब देख रहा है, अपने हेड का प्रतिबिंब उसमें देख रहा है, तो कैसा बन रहा है, समान बन रहा है। ठीक है, तो समान किस में बनता है, तो समान समतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है, समतल दर्पण में बनता है। और देखिए अब वो क्या कर रहा है, अपने मध्य भाग, ठीक है,
यानी कि इस भाग का देख रहा है तो वो कैसा दिख रहा है, उसको छोटा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, प्रतिबिंब उसको छोटा दिख रहा है। तो छोटा किस में बनेगा, छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अगर मान लीजिए अब वो यहां से देख रहा है, अपने पैरों को देख रहा है, तो पैर कैसे बन रहे हैं उसके, बड़े दिख रहे हैं उसको। पैर कैसे दिख रहे हैं, पैरों का आकार उसको बड़ा दिख रहा है। तो बड़ा किस में बनता है, बड़ा हमेशा अवतल में बनता है। कैसे, किस में बनता है, अवतल में बनता है। तो इसका सही क्रम देखिए क्या हो रहा है, समतल, सही क्रम इसका बन रहा है समतल और उत्तल और अवतल। ठीक है, तो अपने ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समतल, उत्तर और अवतल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो, नहीं, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है तो काल्पनिक सी, तो कैसा बनता है, देखो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, तो देखिए जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को अगर हम फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो इसके ऑप्शन नंबर बी और सी तीन करेक्ट है, यानी कि 2 और तीसरा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के हिसाब से ए ठीक है, ए 2 और 3 दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है r/2, यानी कि F बराबर होती है r/2। तो ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गोली दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो गोली दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान की। तो देखिए, छोटा कर रहा है और सीधा कर रहा है, तो समझ लेंगे हम ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखो उत्तल, ये गलत है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, राइट है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हाँ दोस्तों, जैसे कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो यानी कि बी और सी करेक्ट है दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी। तो देखिए इसकी फोकस, इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी को जान लेते हैं एक बार हम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है पोल, ठीक है, और यहाँ पे है वस्तु ए और मान लेना है, और किरण किधर को पड़ रही है, इधर को जा रही किरण, इस साइड में पड़ रही है किरण, और किरण यहाँ पे वापस लौट जाती है। और यहाँ पे होता है इसका क्या, एफ होता है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होती है, यहाँ पे अनफिनिटी होती है। तो देखिए, आपतित किरण किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है ना। अब पोल से दूरी नापते हैं, जब पोल से दूरी नापते हैं तो देखिए पोल से इधर क्या है, वस्तु है, तो वस्तु पोल के आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो u क्या हो जाएगी अपनी, u बराबर हो जाएगी माइनस में। ठीक है, अब देखिए वस्तु इस दिशा में जा रही है ना, तो पोल से अगर हम फोकस दूरी नापेंगे तो ये क्या होगी, वस्तु की दिशा में है, तो ये कैसी हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी अपनी धनात्मक हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए इसकी त्रिज्या, यानी पोल से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण की दिशा में जाए ना, तो r भी कैसी हो जाएगी अपनी, r धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनता है उसका, वो प्रतिबिंब इस साइड ही बनता है, यहाँ पे कहीं भी बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी भी कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसमें केवल
जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक रहती है और बाकी सभी धनात्मक रहती हैं, क्योंकि जो वस्तु होती है वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है, तो इससे पोल से दूरी नापते हैं तो वो ऋणात्मक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण, देखिए तो ये कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे है ध्रुव है यहाँ पे P, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपतित किरण परावर्तित हो रही है, यानी कि यहाँ पे हम आपतित, एक मिनट, यहाँ पे हम डाल देंगे आपतित किरण। जब हम ध्रुव पे आपतित किरण डालते हैं तो वो क्या होती है, वो परावर्तित हो जाती है। जब वो परावर्तित होती है तो उस, देखो यहाँ पे कोण क्या बनता है, यहाँ पे कोण बनता है आई, यहाँ पे कोण बनता है आई और यहाँ पे कोण बनता है आर। तो यहाँ पे जो कोण होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। तो ये सीधी गुजरेगी, ये गलत है। कोण आई और कोण आर बनाते हुए वापस जाएगी, ये सही है। कोण आई और कोण आर दोनों बराबर बनाएगी और वापस जाएगी, आपतित किरण के लंबवत हो जाएगी, ये भी गलत है। बिना विचलन के वापस हो जाए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो m बराबर होता है v बटे u और अवतल दर्पण में माइनस में होती है। तो v क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, u क्या होती है, वस्तु की ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए क्या होती है, अभी हमने बताया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, केवल वस्तु की जो दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक रहेगी, बाकी सभी दूरी धनात्मक रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो देखिए अवतल दर्पण पे उन्होंने रखा है ध्रुव P और फोकस के बीच, तो देखिए ये वही वाले सिस्टम आ गए, यानी कि P है ये और ये यहाँ पे F। जब हम P और F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब इस साइड बन जाता है। कैसा बनता है ये, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक सीधा गलत है, वास्तविक उल्टा गलत है, आभासी और सीधा ये सही है, यानी कि काल्पनिक और सीधा बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी परावर्तन के संबंध में। तो उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को अभिसरित करता है, गलत है। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को अभिसरित करता है, ये सही है, अवतल दर्पण अभिसरित करता है। उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्मित करता है, नहीं, उत्तल दर्पण केवल आभासी ही प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल बी और डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र खालिस्तान स्थित होता है? दर्पण के नीचे, दर्पण के पीछे, दर्पण के ऊपर, दर्पण के सामने। तो कहां पे होता है, दर्पण के सामने होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक गोली दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए फोकस दूरी बराबर होता है पहले तो r/2 होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, वो त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो कितनी हो जाती है, 2r हो जाती है। तो क्या होगा 2r, यानी कि 2 से 2 कैंसिल,
तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आर, पहले कितनी थी r/2 यानी कि आधी थी, अब कितनी हो गई है, अब पूरी हो गई, तो यानी कि दुगनी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। चलिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के परावर्तित हो जाती है? अनंत, मुख्य फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वक्रता केंद्र, देखिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, दोनों तीन स्थिति बताते हैं, एक स्थिति ये है और दूसरी स्थिति ये है, और चलिए एक तीसरी स्थिति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम अवतल दर्पण में किसी किरण को अक्ष के समांतर डालते हैं, 1 मिनट, चलिए यहाँ पे थोड़ी चिन्ह प्रपाटी कर दे रहे हैं। ये P है, ये P है, ये F है, ये C है और ये इन्फिनिटी है। ऐसे यहाँ पे ये P है, ये F है और ये C है और इन्फिनिटी है। P है, F है और ये C है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, चल अगर हम अवतल दर्पण पर अक्ष के समांतर किसी प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वो क्या करती है, वो फोकस से परावर्तित होती है, फोकस बिंदु से। अगर हम इसी किरण को, आपतित किरण को फोकस बिंदु पर डालते हैं, सेकंड केस में जब हम फोकस बिंदु पर डालते हैं तो वो क्या करती है, अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। अगर तीसरे केस में क्या होता है, अगर हम अवतल दर्पण में किसी आपतित किरण को अगर हम वक्रता केंद्र से डालते हैं तो वो क्या होती है, पुनः उसी दिशा में क्या करती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जब हम किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर अगर हम वक्रता केंद्र पर किसी प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वह वापस उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए आवर्धन क्षमता मांगी है, तो देखिए पहले देखते हैं अवतल। देखिए अवतल दर्पण में जो आवर्धन क्षमता होती है, जो m बराबर होता है, वो क्या होता है, एक भी होता है, एक से बड़ा भी होता है और एक से कम भी होती है आवर्धन क्षमता। ठीक है, पर होती किसमें, वो ऋणात्मक होती है। और जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है हमेशा। वो कैसी होती है, 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो आवर्धन क्षमता होती है 0 से अधिक होती है और 1 से हमेशा कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण पर अविलंब के रूप में कार्य करती हैं? अविलंब के रूप में ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, सही है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, सही है। फोकस बिंदु नहीं, ये गलत है क्योंकि फोकस बिंदु उसके बिल्कुल पास होता है। तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 2 करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ए और बी दोनों। चलिए, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किस पर स्थित होता है? दर्पण के पीछे, मुख्य अक्ष के ऊपर, दर्पण के सामने, मुख्य अक्ष के नीचे। तो वो हमेशा दर्पण के पीछे स्थित होता है। तो अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या है? तो देखिए, जैसे ही जो यहाँ से जो ए बी जो किरण है, उत्तल दर्पण पर अगर हम
किसी प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वे क्या होता है, ये उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। और यहाँ पे कोण क्या बनता है, कोई 0 डिग्री कोण बनता है, लेकिन वो जो प्रतीत होती है वो यहाँ पे अपनों को प्रतीत होती है अवसृत होती हुई, लेकिन वो परावर्तित कहाँ से हो जाती है, दर्पण की सतह से परावर्तित हो जाती है, तो 0 डिग्री का वहां पे कोण बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के लिए सही चिन्ह पर पाटी निम्नलिखित से क्या होगी। देखिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक और आर भी ऋणात्मक, तो ये सही है क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी कि सभी चीज ऋणात्मक होती है, कभी कभार भी पॉजिटिव होती है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब। अवतल दर्पण में एफ धनात्मक आर ऋणात्मक, ये गलत है क्योंकि एफ भी वहां पर ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में एफ ऋणात्मक आर धनात्मक नहीं, उत्तल दर्पण में दोनों धनात्मक होती है, केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक आर ऋणात्मक, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक और आर ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, यह है अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए इसको हम समझाते हैं पूरा। तो देखिए ये है अपना अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे है ये पोल, यहाँ पे मान लो एफ है, ये यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे है इन्फिनिटी। चलिए अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, 1 मिनट, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु के आकार से, ठीक है। अगर हम वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखते हैं, अनंत और सी के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा, पर कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। अब हम वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। अगर हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं, अगर हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब अपना बनेगा सी और अनंत के बीच में बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। अगर हम वस्तु को एफ पर रखते हैं, एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। और एक केस ये होता है, अगर हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, कैसा बनेगा, सीधा बन जाएगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। देखिए यहाँ पे नंबर दे देते हैं, ये 1 नंबर यानी किसका, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। देखिए 1 नंबर का प्रतिबिंब कहां बनेगा, इधर बनेगा, उल्टा बनेगा। 1 नंबर छोटा बन रहा है, 2 नंबर का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इस साइड में बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के आकार छोटा बन रहा है। 3 नंबर का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है और बराबर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। 4 नंबर का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और अनंत के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है। 5 नंबर का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वस्तु को अगर हमने फोकस बिंदु पर रखा है तो अनंत पर बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है। और 6 नंबर का अगर हम एफ और पी के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, दोनों स्थिति में छोटा, यहाँ पे कैसा बन रहा है, ये बराबर, और ये 4 और 5 दो स्थिति में कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर हम फोकस पर रख देंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा,
अनंत पर बनेगा, वास्तव बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश पुंज ध्रुव से अपसारित होती है, गलत है। एफ पर अवसरित होती है, गलत है। एफ पर अवसरित होता प्रतीत होता है, राइट है। और एफ पर अपसरित प्रतीत होता गलत है। जब भी हम उत्तल दर्पण पे किसी प्रकाश की किरण को डालते हैं, किसी प्रकाश की किरण को डालते हो तो यहाँ से क्या ये रिटर्न हो जाती है, लेकिन ये एफ पर अब अवसरित होती प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर। तो देखिए दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो यहीं से निकाल दिया उन्होंने u और v, यानी कि u प्लस v और ये 1/f। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो f बराबर हो जाएगा uv बटे u प्लस v। तो ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाशिक उपकरण x की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है तो x हो सकता है। तो देखिए फोकस दूरी f बराबर माइनस है, तो माइनस किस में होता है, तो माइनस हमेशा अवतल दर्पण में होता है। तो क्या है, या तो अवतल लेंस उत्तल दर्पण गलत है, या तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण गलत है, या तो अवतल दर्पण अवतल लेंस या अवतल सही है, क्योंकि लेंस और दर्पण की लगभग पर चिन्ह प्रॉपर्टी सेम ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, अवतल दर्पण के खालिस्तान के समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। मुख्य अक्ष दर्पण की सतह, फोकस समतल, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष हो जाएगा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। हम अभी बता चुके हैं आपको। अगर यहाँ से करते हैं तो प्रकाश की तरह यहाँ से गुजरती है। यहाँ पे क्या होता है, एफ होता है, यहाँ पे क्या होता है, पी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। वक्रता केंद्र राइट है, आपतन बिंदु ए गलत है, और ध्रुव बी। यानी कि 1 और 3 आप वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों ही मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा समान आकार, सीधी, पार्श्व तल पर उल्टी आवास। इसका ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है, क्योंकि समान बनती है और सीधी बनती है, और उनकी उसका पार्श्व तल उल्टा होता है। जैसे अगर ये मान लो समतल दर्पण है, अगर हम इसको इधर लिखते हैं राम, तो यहाँ पे बनेगा MAR, ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। समतल दर्पण में कई छवि बनती है, वास्तविक और पार्श्व सीधी, वास्तविक और सीधी, आभासी और पार्श्व सीधी, आभासी और पार्श्व उल्टी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, आभासी और पार्श्व उल्टी बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, खालिस्तान परावर्तन घटना घटित होगी। अनियमित, विसरित, नियमित और समान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये नियम बनाया गया है परावर्तन घटना का, तो नियमित ही परावर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे प्रकाश के क्वेश्चन, अभी और भी बचे हैं। अभी अगली क्लास में और भी क्वेश्चनों का रिवीजन कराएंगे, क्योंकि प्रकाश के चैप्टर से 2022 में ग्रुप डी के पेपरों में भर भर के क्वेश्चन पूछे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे। तो ये टॉपिक ग्रुप डी एनटीपीसी की नजर से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे सभी क्वेश्चनों को बारीकी से रिविजन करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।